छीनना चाहते हो। तुम जबानी सनातन हो, आदम के कर्म से हम हकीकतन सनातन हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो मेरे सामने हैं, जो मेरे सामने खड़े हैं, ये जो आप ओ भाई साहब जरा तक, ये जो आप लोग हैं, आपके लिए मैं खड़ा हुआ ताकि जो बैठा है वो भी देख ले, जो खड़ा है वो भी देख ले, जो छतों पर है वो भी देख ले। अगर आपने बोलना बंद नहीं किया, ये जो आप इंतज़ाम वॉलंटियर जो इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर बंद नहीं किया मैं चला जाऊंगा। अगर इंतज़ाम करना, ना बैठाइए किसी को, ना उठाइए किसी को। आपको जलसा करना नहीं आता, आपको तकरीर सुनना नहीं आता। मैं खरी खरी बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, चाहे वो इक़्तिदार हो या कोई बेकार हो। ये जो मुंह से आवाज़ आप निकाल रहे हैं, ये जो मुंह से आवाज़ निकल रही है, ये साबित करती है कि आपको जलसे में बैठने और सुनने की डिसिप्लिन नहीं है, माना जगह नहीं है, माना तंगी है। मगर बैठना जिस्म को है। ये जबान से क्यों आवाज़ निकालते हो? इंतज़ाम क्या है यहाँ? क्या इंतज़ाम कर लोगे? है कोई जगह बिछाने की जो कहते हो बैठ जाओ बैठ जाओ? किसकी गोद में बैठ जाए? किसके सर पर बैठ जाए? जोश में होश नहीं होता। जो जिस हालत में है रहे, बड़ी मेहरबानी बस चुप रहे। इतनी गुजारिश के बाद भी लोग बोल रहे हैं। ये देखिए पीछे से आवाज आई बैठ जाओ, कोई नहीं बैठेगा। जो खड़े हैं खड़े रहो, कोई नहीं बैठेगा। आप कौन होते हैं बैठाने वाले? बैठाने का इंतजाम नहीं कर पाए, आने वाले की क्या गलती है? ये साइलेंस नहीं रख सकते आप। मैं जलसा करने वालों से नहीं, जलसे में आने वालों से अपील करूंगा। बहुत दूर से आप आए हैं, आप तो चुप हो जाएं। अगर किसी को कुछ कहना है इशारे से कर सकता है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप बैठा लिए, आप खुद बैठ के बताइए किसकी गोद में बैठेंगे? नहीं बैठ पाओगे बेटा, एक दो बैठ जाएंगे, सब नहीं। और मैं सबको दिखाई पड़ूं, इस बुढ़ापे में भी मैं खड़ा हो गया। क्योंकि स्टेज पर जो बैठाने का तरीका है वैसे ही है कि जो कुर्सी पे बैठ जाएगा वो ना दाएं को दिखेगा ना बाएं को दिखेगा। और आप लोग बीच में मजबूरन खड़े हैं, तो अगर मैं कुर्सी पर बैठूंगा तो आपके पीछे लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये 79 ईयर्स ओल्ड बुढ़ा आपके लिए खड़ा हो गया। वैसे भी ये तकरीर का वक्त नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर असर के वक्त जलसा ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में 10-11 बजे ख़त्म हो जाता है, बम्बई में 11 बजे ख़त्म हो जाता है। आप 1:30 बजे जलसा शुरू करें तो ये
तबलीग कम है, जश्न ज़्यादा है। आप मेरी किस्मत देखो, मगरिब बाद रात पैदा हुई, इशा के वक़्त जवान हुई। जब रात जवान थी तो शायद इस्लाम आ रहे हैं। बुलबुल आ रहा है, तूती आ रहा है, नगमा सारा आ रहा है। और जब रात अधेड़ हुई तो माइक इंडिया में रहकर अफ्रीका के हाथ में दे दिया। 12 बजे रात में ये बुढ़ी हो गई। 1 बजे ऐसी बुढ़ी हुई कि चेहरे पे झुर्री पड़ गई। इस सुबह 2 बजने वाले हैं, जब बिल्कुल बुढ़िया हो गई। आप सोचो, ये बुढ़िया मेरे ही हिस्से में थी। बुढ़े के हवाले कर दिया। अब हजरत, अब ये बुढ़िया जब मेरे मुकद्दर ही में है तो दुआ करो कि निभ जाए, मोहल्ले में बदनामी ना हो। मैंने कब मना किया, ए साहब आप फिर बोले ना कि बैठ जाओ, फिर बोले ना। आपको अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है। अभी भी आवाजें आ रही हैं। ये मैं 15 मिनट से आपको चुप रहने की बता रहा हूं, तो जो करने आया हूं वो कब करूंगा, और जो आप सुनने आए हैं कब सुनेंगे। नाउ मैं आपका ध्यान इस आयत करीमा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। अल-यौम, आज अकमलतु लकुम दीनुकुम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दीन शुरू नहीं हुआ, मुकम्मल हुआ। इस्लाम कंप्लीटेड इन द पीरियड ऑफ होली प्रॉफिट। द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन स्टार्टेड, नबी के जमाने में मुकम्मल हुआ तो शुरू कब हुआ। ये जो बिहार में जाहिलों का कहना है 1400 बरस पहले इस्लाम आया, वो इस्लाम से डरते हैं। 1400 सफेद टोपी तुम्हारे पीछे। अच्छा, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, आप लोग जलसा बना लीजिए, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। या तो आप बोलेंगे या आप सुनेंगे। अब कोई इंतजाम नहीं हो सकता, मजबूरी समझो, मजबूरी समझो जलसे वालों की। कहाँ भी जाएं, आप दूर रहना नहीं चाहते थे, करीब आए तो करीब में जगह खाली रखी गई थी, ये भी भर गई। कहा भाई साहब, मैं यहाँ जलसे में तकरीर करने आया हूँ या इंतज़ाम करने आया हूँ।
तो मैं एक नात पढ़ने वाले को खड़ा कर देता हूँ। जब आप शांत हो जाएंगे तो मैं तकरीर करूँगा, ठीक है? आ जाइए। अगर ये सुबह तक शांत नहीं होती, आप सुबह तक पढ़िए। इतना बड़ा मजमा है, आप लोगों को कम से कम कुछ एहसास करना चाहिए ना कि इतनी ऊंची शख्सियत आई हुई है। अरे जबान तो बंद रखो, शर्म नहीं आती? इतनी मना कर रहे हैं हजरत। शर्म नहीं आती? अरे कम से कम अल्लाह के रसूल के मानने वाले हो, शर्म महसूस करो ना। इतनी ऊंची शख्सियत हमारी बारगाह में आई हुई है, उसका एहतराम तो करो। ए बच्चे, ए आप बंद कीजिए ना, पहले बोलना बंद कीजिए। आपको नजर नहीं आ रहा, आप खड़े हो जाइए साइड में, बोलना बंद कीजिए बस। हाथ उठाकर आप वादा करें कि आप नहीं बोलेंगे। सारे लोग हाथ उठा के वादा करें। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत है तो यहां कोई दूसरा नहीं आया। ये किसी के बाप का जलसा नहीं है, रसूल पाक का जलसा है। और रसूल पाक के खानदान के रहने वाले औलादे रसूल की आमद है। मेरे आका का ये वादा है कि जो मेरे औलाद की कद्र करेगा, हश्र के मैदान में मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। आप नहीं ना बोलेंगे? जर्रा बराबर भी कोई नहीं कहेगा बैठो बैठो। जिसको तकलीफ है उठकर किनारे से खामोशी से चले जाओ। हजरत से मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कंप्लीट हुआ। और कुरान कह रहा अल-यौम अकमलतु, टुडे, आज मैंने मुकम्मल किया है, लकुम, तुम्हारे लिए, नात बड़ी बड़ी तुम्हारे लिए। क्या मोहब्बत है। दीन भी मुकम्मल किया तो महबूब तुम्हारे लिए। और दीनुकुम, तुम्हारे दीन को, दीन भी मुस्तफ़ा का है और मुस्तफ़ा के लिए ही मुकम्मल हुआ। इस्लाम जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए। जब इंसान शुरू हुआ वहीं से इस्लाम शुरू हुआ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आई एम क्रिएटर ऑफ खलीफ ऑन द अर्थ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, नबी बनाया, अपना नायब बनाया और धरती पे भेजा। मैं अक्सर कहता हूं, मैं यहाँ जोगिया में आया, मैं यहाँ एक कमरे का भी मालिक नहीं बन पाया। पहले ही से मालिक बैठे हैं। भाई रिजवान के घर गया, उसका मालिक मैं नहीं। जोगिया पहले ही से आबाद है 250-300 मकानों का। और ये बिहार और झारखंड से जहां जाऊंगा मैं मालिक नहीं। आप भी यहां आए हैं कि इस जमीन के मालिक नहीं। ना आने से कोई मालिक बनता है, ना जन्म लेने से मालिक बनता है। कि आप जहां जन्म ले लेंगे वो आप उसके आप मालिक होंगे। लेकिन किसी ऐसे इलाके में मैं चला जाऊं जो जंगल ही जंगल हो, आबादी ना हो, तो मैं कुटिया बना करके वहां रहूं। मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि आश्रम बनाने वाले आजकल जेल में हैं।
जिस देश में साधु संत जेल में हो वो देश महागुरु क्यों नहीं होगा? 10-12 और चले जाएं तो विश्व गुरु हो जाएगा। किसी खाली जगह, सुनसान जगह, गैर आबाद जगह मैं चला जाऊं, कुटिया बना लूं, तो मैं ही उसका मालिक हूं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो आदम के अलावा कोई इंसान ही नहीं, तो भारत का मालिक कौन? तो इन जाहिलों से कह दो हम भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पे आए। ए हिंदुस्तान तुझे सलाम। इंसानी रूप में आने वाला पहला नबी तेरी ही गोद में आया, चरण स्पर्श तूने ही किया, आदम के कदमों को चूमा। कितना महान है तू, कितना मेहरबान है मेरा रब। एक बात उलमाए किराम को ध्यान में रख के कह दूं, जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर कदम रखा तो तन्हा नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। तो पहला धर्म आदम, इस्लाम की शुरुआत आदम, बिगिनिंग ऑफ इस्लाम आदम। आदम से ज्यादा पुराना कोई नहीं, उनसे ज्यादा सनातन कोई नहीं। तुम हमारा दर्जा छीनना चाहते हो, तुम ज़बानी सनातन हो, आदम के करम से हम हकीकतन सनातन हैं। वो इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के तकाजे से अपनी शरीयत अपने बच्चों में फैलाया। जैसे हजरत आदम का बेटा है, हजरत आदम की बेटी है, शादी दोनों की हो रही है, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। आदम और हव्वा ही से पैदा होंगे, उन्हीं की औलाद में शादी होगी, नो ऑप्शन। पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक ऑप्शन था, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से उसकी हिकमत थी। हजरत हव्वा को हमेशा ट्विंस पैदा होते, सिंगल बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब हुआ तो ट्विंस, एक लड़का एक लड़की, ये दोनों सगे माने गए शरीयत आदम में। एक ही साथ आए, लड़का लड़की, ट्विंस। दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई और बच्चा हुआ तो लड़का लड़की, ट्विंस। ये लड़का इस लड़की से, ये लड़की इस लड़के से निकाह करेगी, ये ऑप्शन था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, मानव जात में विकास हुआ, अंबिया किराम के आने से अच्छे दिन आए।
बताओ, नबी आता है तो अच्छे दिन आते हैं, ये पैदल चल के अच्छे दिन लाएगा। बाबा वो 10 साल पहले जो बुरे दिन थे वही लौटा दो। ये समाज जो है इसका अपना एक स्टेटस है, एक आउटलुक है, एक स्टैंडर्ड है। मैं दो टुकड़े आपको बयान करता हूं। एक समाज ऐसा था, हु इज ग्रेटेस्ट मैन? हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी? समाज में किसका आदर होगा, सम्मान होगा? तो उनका क्राइटेरिया ये था कि जो अति सुंदर हो। रिजवान भाई, ये फूल उल किनारे रखो, मेरी मजार पे चढ़ा देना, तब तक तो सूझ जाएगा। इतनी जल्दी जाने वाला गाँव। अभी तो फतावा हिसामुल हरमैन समझाना है, आपसे मनवाना है, मदीने वाले का बनाना है। तो जो अति सुंदर हो, मोस्ट ब्यूटीफुल, लाइक ए डेवी मॉर्निंग, मैचलेस ब्यूटी, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम, ही इज इंपॉर्टेंट। जब समाज ने हुस्न को मेयार बनाया तो उस समाज को खुदा तक ले जाने के लिए रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूसुफ की ब्यूटी देखकर सब कदमों में गिर पड़े। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ सिर्फ हसीन नहीं थी, देखें कितने लोग कैच करते हैं, सिर्फ हसीन नहीं थे, हुस्न थे। जो उन्हें देख ले वो हसीन हो जाए। यकीन ना हो तो जुलेखा से पूछो। जब हजरत जुलेखा को सहेलियों ने ताना मारा, तू शाही घराने की औरत और बाजारे मिस्र में बिके हुए आदमी के को दिल दे बैठी, क्या हाथ जोड़ना पड़ेगा कि इधर मत ले आइए? नहीं, वो कोई फूल की थाली लेके खड़ा हो गया। अरे रख दो ना, वह कहीं थाली पे थाली रख दो। अब हमें सबको बताना पड़ेगा ये थाली, खैर थाली पे थाली रखना बुरा नहीं है, थाली पीटना बुरी बात है। अरे बहुत समझदार हो यार। थाली पीटने से कोरोना भागेगा? तुम थाली पीटते रहोगे, दरिया में लाशें तैरती रहेंगी, नहीं भागते। इलाज कराया करो। और डॉक्टर से इलाज कराया करो, बाबा से नहीं। हज़रत जुलेखा जानती थी कि इश्क समझाने की चीज नहीं है, तासीरे हुस्न बताने की चीज नहीं है।
दिखाने की चीज। उन्होंने तमाम सहेलियों से कहा कि मैं यूसुफ से को क्यों दिल दे बैठी, मेरा होशो हवास क्यों गुम। आओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा कमरे में बैठे रहो, जब मैं आवाज दूं तब बाहर आना। और सहेलियों से कहा ये लो फल ले लो हाथ में, लिया, और ये चाकू लो, और जैसे मैं यूसुफ को बुलाऊं तुम फल काट दो। औरतें तैयार है फल लेकर के और हाथ में चाकू लेके खड़ी। जुलेखा ने कहा यूसुफ बाहर आओ। जैसे औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा, होश हवास गुम, काटना था फल, कट गई उंगलियां। हम लोग जिस पीरियड में पैदा हुए हैं उसमें उंगलियां कट गई कह के बात नहीं बनती, बताना पड़ेगा कि अगर पैर में कांटा चुभ जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ब्रेन को हो जाती है, और ब्रेन वहां से ऑर्डर देता है निकालो इस कांटे को विद इन सेकेंड। सुई चुभ जाए फौरन इत्तला हो जाती है। एक उंगली कट गई और दिमाग को खबर नहीं, तभी तो दूसरी कटी, तभी पता नहीं चला, तभी तो तीसरी कटी, तभी दिमाग को पता नहीं चला, तभी तो सब कट गई। ये हुस्न का मोजिज़ा है कि मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, और ये मेरे मुस्तफा का हुस्न है कि अरब के मर्दों की गर्दनें कट गई। तो वक्त होता है, टाइम होता है। एक दौर ऐसा आया समाज में वही सर्वश्रेष्ठ है, वही अजीमतर है, जिसके बाद ब्लैक मैजिक हो, ताकत हो, काला जादू हो, वो शाम को रस्सी बना दे, बने न बने मगर दिखाई दे, फरेबे नजर सही मगर रस्सी दिखाई दे। और उन्हीं की ताकत पर इतराता हुआ फिरौन ने अपने दरबार में जो साधु संत जमा किए थे, जो हार्ड लाइनर जमा किए थे, फिरौन ने जिन कट्टरपंथियों को बुलाया था, जिन संकीर्ण विचारधारा के लोगों को फिरौन ने अपनी हुकूमत में बुलाया था, उन्हीं की ताकत पर इतराता था। अल्लाह ने बंदों को बचाने के लिए उस ताकत को मिट्टी में मिलाने के लिए मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। लेकिन जमाना विकास करता गया, मानसिक विकास, ज्ञान का विकास, मानवता का विकास, खैर खैरात का विकास, गरीबों की मदद करने का विकास, चैरिटी, दुख दूर करना, लोगों की जरूरत पूरी करना, लोगों की मदद करना, इंसानी हमदर्दी जिसमें ज्यादा हो वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे समाज को संभालने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह को भेजा। जाओ समाज के रोगियों को शफा दो, कोढ़ियों को अच्छा कर दो, अंधों को आंख दे दो, हद तो यह कि कोई मुर्दा हो तो ठोकर मार के जिंदा कर। समाज ने उनको माना,
लेकिन जब हर तरफ से चौतरफा तरक्की हुई, हर इलाके में इंसान डेवलप हुआ, तो उसने जान लिया हुकूमत मिले ना मिले, सत्ता में हम हो ना हो, मेडिकल साइंस हमारी चले ना चले, बहुत बड़े मिलियनर बिलियनर हम बने ना बने, लखपति करोड़पति दौलतमंद हो ना हो, आज जमाने को शांति चाहिए। हुकूमत है शांति नहीं, इख्तिदार है शांति नहीं, इस्लाम के नाम पर हुकूमत कर रहा है मगर शांति नहीं, कसरे रूम में शांति नहीं, किसरा में शांति नहीं, मक्के में शांति नहीं, हिजाज में शांति नहीं। जब दुनिया इस नतीजे पर पहुंची अमन जरूरी है, शांति जरूरी है, पीस ऑफ वर्ल्ड जरूरी है, पीस ऑफ माइंड जरूरी है, पीस ऑफ हार्ट जरूरी है, तो इस नए समझदार समाज के लिए मेरे रब ने पैगंबर अमन शांति को भेजा, रहमत आलम बनाकर भेजा, रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया बना के भेजा। दीन मुकम्मल हुआ। याद रखना, आदम से शुरू हुआ, रसूल आज़म पे मुकम्मल हुआ। जब ये मुकम्मल हुआ, जानते हो ये तुम्हारी यहाँ सोसाइटी में बोलते हैं ना, मोबाइल खरीदना, दुकान पर गए, देखा ना 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 ना, ये नहीं, कोई लेटेस्ट मॉडल है क्या? एक मतलब एन सीरीज चल पड़ी थी, अभी आईफोन की सीरीज चल रही है। 1 2 3 4 10 11 12 13, इस साल 14 चल रही है ना। पहला जो मोबाइल था, फर्स्ट ऑफ ऑल, बंबई में एक मुरीद मेरे पास आया, कहा हजरत मेरे पास एक फोन है। अच्छा, अब चलते चलते बात कीजिए, कार में बैठ करके बात कर लीजिए, फुटपाथ पे खड़े खड़े बात कर लीजिए। मैं कहा हम तो पीसीओ में जाते हैं। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसने निकाला बैग में से मोटा लंबा पहला मॉडल, इनकमिंग आउटगोइंग, दैट्स ऑल। तरक्की हुई, दूसरा मॉडल आया, इनकमिंग आउटगोइंग के साथ साथ मैसेजिंग, और मॉडल तरक्की कर गया। वो 3-4 क्वालिटी तो इसमें है, मगर फोटो भी खींच सकते हो, उसे दूसरे मोबाइल में सेंड भी कर सकते हो। तरक्की होती गई, हर मोबाइल में पिछली खूबियां होते हुए कुछ नई खूबी, यानी ओल्डेस्ट में जो खूबियां हैं सब लेटेस्ट में है, मगर लेटेस्ट में जो खूबियां हैं वो ओल्डेस्ट में नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा मसीह तक जितनी सीरतें आई, सूरतें आई, अंबिया का मॉडल आया,
पिछली खूबियां लेकर कुछ नई खूबियों के साथ मूसा कलीमुल्लाह, पिछली खूबियों को लेकर कुछ नई चीजों के साथ ईसा रूहुल्लाह। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और दीन मुकम्मल हो गया, तो ये फाइनल मॉडल, यही लेटेस्ट है। क्योंकि लेटेस्ट कहते हैं जिसके बाद कोई मॉडल ना आए। अभी 14 आया, 13 लेटेस्ट नहीं रहा, 15 आएगा, ये 14 भी लेटेस्ट नहीं रहेगा। जब 14 के बाद आए ही नहीं तो 14 ही लेटेस्ट है। तो जब इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आया, इस्लाम लेटेस्ट, कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट, और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, मेरा नबी भी लेटेस्ट। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आई, कुरान पल्ला न जा सका। इस्लाम पल्ला न जा सका। कोई नया नबी मनवाया न जा सका। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वालों कान खोल कर सुन लो, ये इस्लाम किसी अय्याश अरब का दिया हुआ नहीं है। ये इस्लाम नज्र की लैला का अतिया नहीं है। ये इस्लाम शराबियों, जुआरियों, कबाबियों का दीन नहीं है। इस इस्लाम की जड़ों में अमीर हमजा का कटा हुआ कलेजा है। इस्लाम की जड़ों में फातिमा के लाल हुसैन का बहा हुआ खून है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। मैं 5 महाद्वीप में जा चुका हूँ। मुझे कोई भी ईसाई, पादरी, बिशप, पोप नहीं मिला जो हाफिज इंजील हो। कोई यहूदी नहीं मिला जो हाफिज तौरेत हो। यहाँ भी कोई पार्टी नहीं मिली जो चारों वेद की हाफिज हो। वैद तो मैंने ऐसे कह दिया कि उस मुल्क में रहता हूँ, मतलब मेरी तकरीर के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं है। मैं अल्लाह की किताबों की बात कर रहा हूँ, लिखी हुई किताबों की नहीं। कभी सोचा आज आपके दारुल उलूम, क्या नाम है, सिराजुल उलूम,
सिराजुल मुस्लिमीन से 15 लड़के हाफिज बन के निकलने वाले। उनकी दस्तारबंदी कि मैंने हदबंदी कर दी और खुद खड़ा हो गया। 15 जिस मदरसे से 15 हाफिज निकले, बनता है ना कि वो मदरसा टूटने न पाए, ये हक बनता है ना उसका। पर ये बताओ ये हाफिज कुरान हो कैसे गया? चौंकाने वाली बात बताऊं, चौंक जाओगे। और मजा भी आएगा। अल्लाह की किताब के हाफिज होने के लिए जरूरी है कि वो नबी हो। अल्लाह की किताब है, XYZ नहीं हिफ्ज कर सकती। तौरेत अल्लाह का कलाम है, उसका हाफिज हजरत मूसा है, हजरत हारून है। ये नबी की शान है कि किताब इलाही का हाफिज हो। क्या खूबसूरत है। ये नबी की शान है, ये उसकी सिफत है, ये उसका दर्जा है। इसीलिए इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। इंजील मुकद्दस के हाफिज सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम। क्या अच्छा है, क्या अच्छा गोशा है। वाह वाह वाह। तभी ईसा ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ईसा नहीं है। यहूदी तौरेत का हिफ्ज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मूसा नहीं है। तो किताबुल्लाह को, अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने के लिए नबी की जात। मगर कुर्बान जाओ बिहार और झारखंड के लोगों अपने नबी पे कि जो सिफत अंबिया की थी मदीने वाले ने अपनी उम्मत को दे दिया। अब आइए इस बात पर गौर करें, तौरेत बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, कुरान क्यों नहीं बदला? फिफ्टीज़ में भारत का संविधान बना, 70 साल में 100 से ज्यादा संशोधन, बड़ा सर जोड़ के बनाया था, बहुत विचार करके बताया था। लेकिन संशोधन, एमेंडमेंट, तब्दीली 100 से ज्यादा हो गई, 200 के ऊपर पहुंचने वाली है। पर कुरान में कोई संशोधन नहीं। आज बदलना तो बड़ी बात है, एक शब्द भी नहीं बदला जा सकता। शब्द भी बड़ी बात है, एक नुक्ता भी चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज रीजन? इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, तौरेत भी अल्लाह की किताब है, कुरान भी अल्लाह की किताब है। 3 अल्लाह की किताब बदल जाए, ये लास्ट ना बदले क्यों? क्या खूब है। I would like to invite full attention of youngsters and students. College and university के students, please concentrate your mind and try to listen my words and put in the soft corner of your mind. Save in your mind. Don't delete. No delete. और वो ये कि कुरान नहीं बदला जा सकता। इसकी खुली और वाज़ेह वजह यह है कि
कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। होली कुरान प्रोटेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ताला ही मुहाफिज है। अरे जब निराकार ही हिफाजत कर रहा है तो ये 5 साल वाले आकार कैसे बदलेंगे? ये जाहिरी वजह है। कुरान ने भी वजह बताई है कि अल्लाह ही इसका मुहाफिज है। अरे एक बार बैठे 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 मेरे मन में आई, मेरे दिल में आई, मेरी आत्मा से आवाज़ आई। मैं आत्मा की बात करूंगा, मैं अपने दिल की बात करूंगा, गलती से भी मन की बात नहीं करूंगा। कैश किया करो यार, माना कि 2:30 बजने वाले हैं मगर तुम तो जाग रहे हो। तो रात आती है और जाती है, पर इस्लाम है तो है और रहेगा। अब भारत के मुसलमान को तो डरने नहीं। हमें हॉलैंड वाले डरे तो समझ में आएगा, बेल्जियम डर जाए, जर्मनी डर जाए, सीरिया डर जाए समझ में आता, यूक्रेन डर रहा है समझ में आता, रशिया में घबराहट है समझ में आता है, अमेरिका डरे तो समझ में आता है, मगर भारत के मुसलमान को कोई डर नहीं, क्योंकि भारत में अमीरों के लिए खतरा है। वे नाम ना लूं, समझ जाओ। दूसरी पोजीशन में आ गया था, 35वीं में गया। खतरा अमीरों को है। ईडी अमीर के पीछे, सीबीआई अमीर के पीछे। ये भारत अमीरों के लिए सुटेबल नहीं है, ये फंसाएंगे तो मराएंगे। लेकिन सुन्नी मुसलमानों, भारत के गरीबों, हम किसी से नहीं डरते। डरे अमीर, डरे अमीर, क्योंकि अमीर को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर। कुरान नहीं बदला जा सकता, बिकॉज अल्लाह अलमाइटी इज प्रोटेक्टर ऑफ हिज कलाम। कुरान का वही मुहाफिज है। मगर जो बात बैठी आत्मा में, मेरे दिल में आई, वो ये एक वजह ये भी हो सकती है, उलमा इकराम अगर गलती होगी तो इस्लाह कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। एक वजह ये भी हो सकती है कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी कौम को तौरेत दिया, साथ में अहले बैत नहीं दिया। जब हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह ने ज़बूर दिया तो ज़बूर दिया, अहले बैत न दिया। मगर मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। तरक्तो फीकुम मुस्तक़िल, मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें दे रहा हूँ, किताबुल्लाह व अहले बैत इतरती। और कहा मैं कुरान भी दे रहा हूँ और अहले बैत भी। क्लियर हो गया।
कुरान हमेशा अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, हौज़े कौसर तक साथ ही साथ। पर क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर कुरान का साथी बनाना था तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को क्यों नहीं बनाया? बेहतरीन जमात सहाबा किराम, जमाते सहाबा जैसी जमात चश्मे फलक ने देखा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी सहाबी उनके हैं, सबसे अफजल है सिद्दीक़ अकबर, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुल सहाबा। फिर भी सहाबा को साथी नहीं बना। कुरान अकेला ना रहे तो सहाबा को साथ क्यों नहीं किया? मेरे नबी ने सहाबा की अजमतों को बताया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। मेरे सहाबा के बारे में बोलने से पहले अल्लाह से डरो। उल्टा सीधा मत बोलना सहाबी को, अल्लाह से डरो। साथी नहीं बनाया। इक़्तदूबिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, मगर साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना है, मगर साथी नहीं बनाया। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से जन्नत का वादा है, मगर साथी नहीं बनाया। बेहतरीन जमात सहाबा की है, साथी न बनाया। वो सहाबा जिन्होंने कलीसाओं में अजान दी, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया, वो सहाबा कैसरे रूम के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा किसरा के तकब्बुर को खाक में मिला दिया, वो सहाबा दस्त दरिया भी न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, वो सहाबा। और साथी बनाया अहले बैत को। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन समझिए, सहाबी किसे कहते हैं। मुख्तसर में आपको बताऊं, जिस इंसान ने रसूल को आंखों से देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वही सहाबी है। क्यों हज़रत? दीदार मुस्तफ़ा मौत अल इस्लाम, वो हो गया सहाबी। अब अकीदा सुनो, हर सहाबी औलियाए कामिलीन से अफजल है। मैं कितने वलियों का नाम लूँ? बस 2 नाम ले लेता हूँ, उसी से समझ जाओ कि जब उनसे सहाबी अफजल है तो फिर किस वली से छोटा होगा? गौसे आज़म से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है। तब जो गौसो ख्वाजा से सहाबी अफजल है, तो जब हम गौसो ख्वाजा के ख़िलाफ़ नहीं सुनते तो उनके अफजल के ख़िलाफ़ काहे को सुनेंगे? अकीदा सुन्नियों वाला बनाओ, चुन्नियों वाला नहीं, चुन्नियों वाला नहीं, सुन्नियों वाला बनाओ पक्का। ना सहाबा को छोड़ेंगे, ना अहले बैत को छोड़ेंगे। हम वो बदनसीब नहीं है कि अहले बैत को पकड़ने के लिए सहाबा को छोड़ दें, और न वो ऐसे यजीदी हैं कि सहाबा को पकड़े और अहले बैत को छोड़ दें। हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, दामन सहाबा भी हाथ में है, दामन अहले बैत भी हाथ में। ये आपका नज़रिया होना। तो सहाबी कहते किसको है? जिसने रसूल पाक को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया। भारतीय समय के अनुसार मिसाल दे रहा हूं, सुबह 10 बजे एक आदमी नबी के पास आए, कलमा पढ़े, 11 बजे घर गया, इंतकाल हो गया। सहाबी हुआ कि नहीं? भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। देखा भी और ईमान के साथ गया भी, सहाबी हो गया और गौसो ख्वाजा से अफजल हो गया। अब ईमानदारी से बताओ, वो गौसे आजम से अफजल हुआ
किस अमल से? अबे 10 बजे ही मान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, अमल किए ही नहीं। 10 और 11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर सजदा किए हुए गरीब नवाज से अफजल हो जाता है। तो बात क्या है? अबे सहाबी अमल से बनता ही नहीं, सहाबी अमल से बनता ही नहीं। निगहे मुस्तफ़ा के फैज़ान से बनता है। और जब सहाबी, हज़रत उलमा किराम की तवज्जो, जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो सहाबी का अमल देखते क्यों? वो अमल से बना ही नहीं है। क्यों ये बात करते? सिफ़ीन में ये हुआ था, तो जुमल में ये हुआ था, तो फलाने में ये हुआ था, तो जलाके में ये हुआ था, ये साहबी बोला, वो साहबी वो बोला, ये बोला। अरे उनका अमल क्यों देखते हो? वो अमल से बने ही नहीं। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है। स्टेनलेस स्टील से अगर मुझे चेक करना तो मैं स्टील चेक करूंगा, इसी से बना है। जिसका घर आरसीसी से बनेगा, मैं रॉड है, सीमेंट है, कंक्रीट है, चेक करूंगा। जिसका घर मिट्टी से बना हो, मिट्टी चेक करूंगा। जिसका घर लकड़ी से बना हो, मैं लकड़ी चेक करूंगा। जब सहाबी रसूल की नजर से बनता है तो माँ का दूध पिया है तो रसूल की नजर चेक करो। तो सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? ये सवाल रह गया। अरे मेरे भाई, सहाबी बनने के लिए नबी को देखना ज़रूरी है। और नबी जान रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं दुनिया में नहीं रहूँगा और मेरा आशिक कहेगा मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाले। मैं मरकज़ में चला जाऊंगा, कब्र शरीफ में चला जाऊंगा, देखना बंद हो जाएगा। जब देखना बंद हो जाएगा, सहाबी बनना बंद। अब जितने बन चुके हैं, घटना शुरू। 60 साल में आधे सहाबा का इंतकाल हो गया। 100 साल के अंदर 90% सहाबा दुनिया से चले गए। 200 साल के बाद एक सहाबी भी धरती पे नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान का साथी 200 बरस ही तक तो साथ रहता, उसके बाद कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। और कुरान किसी दौर में भी तन्हा नहीं रहेगा। कुरान किसी दौर में अकेला नहीं रहेगा। कुरान है तो नबी, नबी गए तो कुरान के साथ अली, वो गए तो हसन, वो गए तो हुसैन, वो गए तो ज़ैनुल आबिदीन, वो गए तो मोहम्मद बाकिर, वो गए तो जाफर सादिक, वो गए तो मूसा काजिम, इमाम तकी, इमाम नकी, हसन अस्करी। और देख, माथे की आंख से देख, कुरान के साथ गौसे आजम, कुरान के साथ गरीब नवाज, कुरान के साथ मखदूम अशरफ। न कुरान खत्म हो रहा है, न अहले बैत खत्म हो रहा है। अकीदा नंबर 2 सुन्नियों का, मैं मस्ती में उसको बयान कर रहा हूँ। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, बाहर काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। 40 काफिर, कितने? 80 आँखें। अबे जब 40 काफिर होंगे तो आँखें तो 80 होंगी ना। टुकुर 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 चौखट पे लगी, जैसे निकले मारो।
उधर रसूल पाक ने अली से क्या कहा, अली मुझे रातों रात हिजरत का हुक्म हुआ। हिजरत का हुक्म रातों रात। अक्सर मैं ताज्जुब में रहता हूं कि जब मेरा रब अपने महबूब को अपग्रेड करता है तो रातों रात, रातों रात मक्का से लामक्का ले गया, रातों रात मक्का से मदीना भेज रहा है, रातों रात। अली रातों रात मुझे जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। काफिरों ने भरोसा करके अमानतें मेरे ही पास रखी है, मेरी जात मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते। लग्जरी सामान मेरे पास रख दिया कि खयानत नहीं होगी, तो मैं तो जा रहा हूं। अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तवज्जो चाहूंगा। फिर बोलना शुरू हो गए, मेरा ख्याल है आपको टॉयलेट की ज़रूरत हो आई है, ताकि ऊपर का प्रेशर नीचे चला जाए। तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अच्छा, सुबह उठना, एक एक सेंटेंस पर ध्यान रहे, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह उठना, इसकी अमानत है, उसे देना, फिर मदीने आना। मैं चला। मौला अली फरमाते हैं कि उस रात में ऐसा सोया, इतना डीपली, स्वीटली, परफेक्टली, नाइसली कि लाइफ में उतनी चैन की नींद मुझे कभी मिली नहीं। हमें वाह वाह कर रहे हो, जरा सोचो तो, बिस्तर काफिरों के मर्डर की नीयत के सामने है। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने के इरादे से काफिर दरवाजे पे खड़े हैं। मौला अली चैन से सो गए। कहाँ है माहिरीन नफ्सियात, इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट? आई चैलेंज यू, प्लीज टेल मी द रीजन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ अली। अली का दिल चैन से क्यों है? 40 काफिर तलवार, भाला, नेजा, मर्डर के लिए खड़े हैं, बेचैन नहीं हुए, चैन से सो गए। भाई साहब, आपकी ये जोगिया में 2 बजे रात को 5 पुलिस वाले आ जाएं, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी, चाहे वो बेचारे ड्यूटी पे आए हो। घबराहट होती है। और यहाँ कत्ल के लिए आए हैं, मर्डर के लिए आए हैं, हत्या के लिए आए, वाली चैन से सो गए। क्या ये चैन से सोने वाला इन्वायरमेंट है? क्या इत्मीनान से सोने वाला माहौल है? हाशमी, तू काफिरों को देख रहा है इसलिए समझ नहीं पाया। तेरा अली नबी को देख रहा है। नबी ने मुझसे कहा, ए अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, कैच करो, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया अली कभी भी मर सकता है, लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं आएगी। मैं सुबह उठूंगा, अमानत बांटूंगा, मदीने पहुंचूंगा। मेरी जिंदगी की जमानत मेरे नबी ने ले लिया। तो जब जिंदगी की जमानत जुमला आ गया तो बदल दो कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले लें वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वो वली होता है, वली।
अब सोचो, ये फ्यूचर प्लान था क्या मेरे नबी का? ये मेरे नबी का कोई फ्यूचर प्लान था क्या? जो शादियां होती हैं जिन्स में होती है ना, सैयद हो तो सैयदा हो, खां साहब हो तो खां साहब खानम हो, कबूतर बा कबूतर, बास बा बास, कुनर हम जिन्स बाहम। ये जो हम जिन्स होते हैं वो बाहमी होते हैं। नबी को मालूम, देखे कितने लोग कैच करते हैं, नबी को मालूम मेरी वफात मानू है। कहीं ये फ्यूचर प्लान तो नहीं। अली तुम बिस्तरे नूर पे लेट जाओ, चादरे नूर को ढांक लो और रात भर में नूरानी हो जाओ, नूर ही नूर में समा जाओ। नबी का बिस्तरे नूर है, अली सर से पैर तक जो चादर ओढ़े चादरे नूर है। और जब ये सुबह उठा तो नूर बन गया, हक पहुंच गया कि फातिमा की शादी इसी नूर से होनी चाहिए। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। निकात समझते जाइए, पॉइंट्स को कैच करते जाइए। और इधर नबी करीम ने देखा बाहर 40 खड़े हैं, कंकरी लिया। किसने कंकरी लिया? नबी ने। दरवाजा किसे खोला? नबी ने। काफिरों की तरफ कंकरी किसने फेंका? नबी ने। कुरान कहता ना, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, जो तुमने कंकरी फेंकी है तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझ लो मनसबे रसूलुल्लाह। अल्लाह से वो कितने करीब हैं, कितने बड़े हबीब हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल से उनके अमल को अपना अमल करार दे रहा है। कंकरी फेंकी। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है, 20 काफिर ऐसे लाइन बनाए खड़े। कितने? अब और लंबी जगह छोड़ के दूसरे 20 खड़े। जैसे निकले तलवार मारो गर्दन कट जाए। मेरे नबी ने कंकरी फेंका, उनकी आंख के सामने से चले गए, नहीं देख पाए, अंधराई गए, चौधियाई गए, सूर बन गए, सूर, अंधा, आंख रख के भी अंधे। वाकईतन नबी जा रहे हैं, काफिर को देखा नहीं पड़ा। वास्तव में नबी जा रहे हैं, काफिर को नहीं दिखाई पड़ा। जुमला कैद करना, मेरे नबी का आना जाना, मेरे नबी का आना जाना काफिरों को नहीं दिखता। मेरे नबी का आना जाना काफिरों को नहीं दिखता। अब हमने तो इतना बड़ा उर्स किया था, उसमें नबी नहीं दिखाई पड़े, मिलाद में दिखाई नहीं पड़ते, जलसे में नहीं दिखाई पड़ते, दरबार में दिखाई नहीं पड़ते, दरगाहों में दिखाई नहीं पड़ते, मदरसों में दिखाई नहीं पड़ते। तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। लड़ने की जरूरत नहीं, कंकरी का असर चालू है। आगे क्या होता है? अब जब नबी चले गए, ये लोग अंदर गए। हाय हाय, काफिर जब अंदर गए तो देखे बड़े खुश हुए। अभी भी नबी लेटे हैं, लेटे हैं अली। काफिर समझ रहा लेटे हैं नबी, सर से पैर तक ढका हुआ है, वो समझे नबी लेटे हैं। मौला अली, आप पे मेरे बाबा कुर्बान, क्या अदा है, क्या अंदाज है कि लेटे हैं अली। उन्हें लगा लेटे हैं नबी। अक्से जमील हो तो ऐसा हो, पर तबे जमाल हो तो ऐसा हो
कि लेटे हैं अली। हालांकि उन काफिरों ने अली को बचपन से जवानी तक देखा, साइड से भी पहचान लेते मगर नहीं पहचान पाए क्योंकि अली पाकर इतना चमक गया कि लेटे अली तो गुमान हो कि लेटे हैं नबी, खलीफा हो तो ऐसा हो, नायब हो तो ऐसा हो, वसी हो तो ऐसा। और जब चेहरा देखा कि तो अली है, ओ निकल गए। जब काफिरों ने कहा चलो, अगर फिर बैठाने लगे आप कान इस्तेमाल कीजिए, कान। मैं माइक इस्तेमाल करूं, आप कान इस्तेमाल करें। सुनाई पड़ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, नहीं तो ना सुनाई पड़े तो हाथ उठा दो, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला पर्दा फिर सुनने का पर्दा फिर ठीक कर दे। जानते हो काफिरों ने क्या किया कि जब मोहम्मद अरबी अपने घर में नहीं है तो अबू बकर ही के घर में होंगे, या तो अपने घर में उन्हें चैन है या सिद्दीक अकबर के घर में। उस दौर के बूजहलियों को मालूम, बुलहबियों को मालूम कि नबी का रिश्ता अबू बकर सिद्दीक से कैसा है। करार या तो अपने घर में है या करार सिद्दीक अकबर के घर में। सीधे पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, हुजूर वहां से भी निकल चुके थे। सिद्दीक अकबर को लेके चल दियो, बात सही थी, सिद्दीक अकबर ही के घर गए। सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, चलो, बताया भी नहीं कहाँ जाना, पकड़ा चलो। सिद्दीक अकबर और रसूल पाक दोनों साथ साथ मक्के से बाहर निकले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा था, कमाल का मौजिज़ा था। आधी बात जानते हो, आधी आज जान लो। मेरे नबी अगर पत्थर पर पैर रखें तो पत्थर पे नक्श बन जाता था, पैर का निशान बनता था, ये जानते हो ना। लेकिन अगर मेरा नबी कीचड़ में पैर डाले तो नक्शा नहीं बनता। सोचो, पत्थर पे पैर रख दे तो निशान बनता है और कीचड़ में पैर रखे तो निशान नहीं बनता। क्यों? उम्मतियों, पोजीशन संभालो। तुम पत्थर पे पैर रखते हो तो निशान नहीं बनता, कीचड़ में रखते हो तो बनता है। जहां उम्मती का बनता है, नबी का नहीं। जहां नबी का बनता है, उम्मती का नहीं। अब तो रसूल को अपनी तरह ना समझो। आगे चलिए और इस बात को महसूस कीजिए कि जब ये मोजीज़ा रसूल के जहन में है तो उन्होंने कहा कि मैं पैर रखूंगा, नहीं भाई ये मैं नहीं करता। जो पीछा कर रहे हैं, मेरे पैरों के निशान से उन्हें पहचान मिल जाएगी। मेरे पैर के कदम के निशान से वो मेरा पीछा करते करते वहां जाएंगे जहां मैं रुकूंगा। हिकमते नबूवत। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, हे अबू बकर, मुझे अपने कांधे पे उठा दे। रसूल पाक को अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पर, मैं अकीदा देना चाहता हूं, इसलिए हमें जिन्होंने सुन्नियत सिखाई वो आज अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, मगर उनकी तहरीर हमारा मुकद्दर है। जब तक इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत दिलों में रखोगे, हर बदअकीदी से बचोगे।
ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। अकीदा सीखो। अकीदा ये है, वाक़या पहले उससे अकीदा। वाक़या ये है कि रसूल पाक ने सिद्दीक़ अकबर को उठा लिया कंधे पर। अब रसूल का पैर हवा में है और सिद्दीक़ अकबर का निशान बनते ही नहीं। अब पीछा करने वाले किस निशान का पीछा करें? गारे सौर तक पहुंच गए। सिद्दीक़ अकबर ने उठाया। अकीदा दे रहा हूं हज़रात, जिस सिद्दीक़ अकबर ने, नोट करो, जिस सिद्दीक़ अकबर ने जीते जागते जी बारे नबूवत उठाया हो, तवज्जो, जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, उसकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि बारे खिलाफत उठा ले। आने दीजिए, बहुत बेकरार हूँ फर्शे राह। आप अपनी बताएं। सुना था तबीयत के बारे में। बैठिए, मैं मसरूफ हूँ। अब गारे सौर जब सामने आया तो सिद्दीक़ अकबर रसूल पाक बाहर हैं। अगर आजकल के मुरीद होते, मेरे नाना हुजूर के साथ ये वाक़या हुआ। हम शबीह गौसे आज़म सैयदना मखदूमुल औलिया सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी दिल्ली गए तो उनके एक मुरीद ने कहा, हुजूर पहले आप घर में और यहीं क़याम करें। फजर में देखने आया, पीर साहब बचे की नहीं। वो जिन्नातों से बड़ा घर था। सारी रात आला हज़रत अशरफी मियाँ जागते रहे। क्या करना, जागते रहे। सुबह बोले, पहले क्यों नहीं बताया? इसने जिन्नात भरे हुए, मैं कुछ तरकीब करता। वहाँ कहा, हुजूर मैंने सोचा आप बहुत बड़े पीर हो, आपको घर में डाल देता हूँ। अब जिन्नात जीतेगा तो देख लूँगा और आप जीतोगे तो देख लूँगा। ये सिद्दीक़ अकबर हैं। या रसूलल्लाह, पहले आप नहीं, पहले अबू बकर अंदर जाएगा। अगर उसमें कोई कीड़ा है, कोई जहरीला जानवर है, सांप है, बिच्छू है, तो पहले आपके गुलाम को डसेगा, आपको नहीं। रसूल पाक ने इजाजत दे दिया, जाओ। सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में गए। जो गंदगी थी साफ किया, रबिश को निकाला, कचरा हटाया, सुराख को अपना दामन फाड़ के सुराख को बंद किया। एक रह गया था तो पैर लगा दिया। और जब गारे सौर साफ सुथरा हो गया तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह चले आइए, अब आपके लायक हो गया। सिद्दीक़ अकबर पहले गए, कचरा साफ किया, गंदगी साफ की, धूल को ख़त्म किया, सुराख बंद किया। फिर रसूल ने कहा, अब आप आइए। बिहार और झारखंड के गयूर मुसलमानों, इसी से सबक ले लो कि जब मेरा नबी एक मामूली से गार में बगैर सिद्दीक़ के नहीं जाता, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक़ के कैसे आएगा? आखिरी बात, आप चाहते हो, आप चाहते हो कि रसूल आपके दिल में आए? है आपकी मुराद, है अंदर की ये तड़प, ये भूख
उसमें शिद्दत, नबी को दिल में लाने की हसरत है। तो सुन, सबसे पहले सिद्दीक अकबर को अपने दिल में ला। तेरे दिल में जो कचरा है निकाल देंगे, रबिश है निकाल देंगे, जो हरामकारी है निकाल देंगे, बिदअतें हैं निकाल देंगे, नफरतें हैं निकाल देंगे, जो इधर उधर के गलत सुराख है बंद कर देंगे। और जब तेरा दिल पाक साफ हो जाएगा तो खुद ही कहेंगे मदीने वाले चले आओ, मोमिन का दिल पाक हो गया है। तो अगर रसूल पाक को दिल में लाना है, सिद्दीक अकबर को दिल में बसाना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।